खामनेई की मौत, ईरान ने खाई बदले की कसम। मुश्तबा खामनेई बने देश के नए सुप्रीम लीडर। ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का हुआ ऐलान। अमेरिका की सैन्य बेस पर ईरान ने बोला हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की अमेरिका और इजरायली हमले में जान चली गई है। खामनेई के साथ ईरान के टॉप 10 लीडर्स की भी जान जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से दावा किया गया है कि जिस वक्त खामनेई के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, उस वक्त खामनेई सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। समय और जगह जैसे ही कंफर्म हुई, हमला हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमले में खामनेई की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि बहुत से लीडरों की जान गई है, जिसमें खामनेई भी शामिल थे। हमारा हमला बहुत ताकतवर था। खामनेई की जान जाने की पुष्टि ईरान ने भी कर दी है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि जंग रुकेगी नहीं, जारी रहेगी और ईरान का पलटवार भी जारी रहेगा। खामनेई के उत्तराधिकारी का ऐलान भी कर दिया गया है। अपने स्पेशल रिपोर्ट में हम बताएंगे किसे बनाया गया है ईरान का नया सुप्रीम लीडर और कैसे हमले में गई खामनेई की जान। नमस्कार, मैं आंचल। आयतुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त एयर स्ट्राइक में उनकी जान चली गई। एयर स्ट्राइक में खामनेई का हेडक्वार्टर मलबे में बदल गया था और इसी मलबे के अंदर से खामनेई की बॉडी मिली है। ईरान की तरफ से भले ही इस बात का ऐलान किया गया हो, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले हमले के कुछ घंटे बाद ही साफ कर दिया था कि खामनेई अब जिंदा नहीं है। अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, उसमें दावा किया गया है कि खामनेई तक पहुंचने के लिए CIA, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दोनों ही कोशिश कर रहे थे। इसके लिए खामनेई सुरक्षा परिषद के सलाहकार अली शमखानी को लगातार ट्रेस किया जा रहा था, क्योंकि खामनेई की सबसे ज्यादा मुलाकात उनके साथ में ही हो रही थी। वो खामनेई के करीबी और उनका ब्रेन कहे जाते हैं। और अब अली शमखानी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुखिया मोहम्मद पाकपूर के खामनेई के हेडक्वार्टर में पहुंचने की खबर आई। वैसे ही हमले का प्लान तैयार कर लिया गया। पहले हमला शाम को होना तय हुआ था, क्योंकि मोसाद ने इजराइल सरकार को खबर दी थी कि खामनेई शाम के समय सैन्य अधिकारियों की बैठक करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि शमखानी और पाकपूर खामनेई के हेडक्वार्टर में हैं, वैसे ही हमले का वक्त शाम की जगह सुबह का हो गया। दरअसल शमखानी शुरुआत से ही इजराइल के निशाने पर थे। जून 2025 में इजराइल ने जब हमला किया था, तो अली शमखानी की भी जान लेने की कोशिश की गई थी। उनके ठिकानों पर भी बम गिराए गए थे और पहले ये खबर सामने आई थी कि शमखानी इजरायली हमले में बचे नहीं हैं। इजराइल की तरफ से इसका ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन जंग खत्म होने के 1 महीने बाद शमखानी सामने आए थे और साफ हुआ था कि हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन बच गए थे। तब से ही इजराइल शमखानी को ट्रेस कर रहा था और जैसे ही शमखानी के सुप्रीम लीडर से मिलने की खबर कंफर्म हुई, तुरंत मिसाइलों की बौछार खामनेई के हेडक्वार्टर पर कर दी गई। खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जंग अभी रुकी नहीं है, बल्कि ये और तेज होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि अब ईरान के अंदर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम लीडर की जान चली जाने की खबर जैसे ही आई, पूरे ईरान में मातम पसर गया। 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान हो गया। साथ ही 7 दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की गई है। देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़े शहरों और सरकारी इमारतों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने की कसम खाई जा रही है और इसके लिए नया नेतृत्व भी सामने आ गया है। खामनेई के तीसरे बेटे मुश्तबा खामनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। अब हम मुश्तबा खामनेई के बारे में बताते हैं, जिन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुश्तबा का जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा धार्मिक माहौल में पूरी हुई, इसलिए वो भी अपने पिता की तरह ही कट्टर धार्मिक नेता है। ईरान और इराक के युद्ध के आखिरी दौर में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गार्ड में भी काम किया था। वो लंबे समय से अपने पिता के करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कि वो पर्दे के पीछे रहकर कई बड़े फैसलों में भूमिका निभाते थे। हालांकि उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वो अपने पिता के भरोसेमंद सलाहकार थे। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। ईरान का जब अमेरिका के साथ टकराव हुआ, तो खामनेई ने अपने बेटे मुश्तबा को कई अधिकार सौंप दिए थे। खामनेई के ऑफिस का पूरा काम मुश्तबा ने देखना शुरू कर दिया था। तभी से ये कहा जाने लगा था कि खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुश्तबा को चुन लिया है। वैसे मुश्तबा का नाम इस जंग के समय ही सामने नहीं आया है, बल्कि 2009 में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के समय भी उनका नाम चर्चा में आया था। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि उन्होंने प्रदर्शन को सख्ती से दबाने में भूमिका निभाई। वैसे मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने का पहले विरोध भी हो रहा था।
उसका कारण था कि ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना के बाद वंश के आधार पर सत्ता परिवर्तन की परंपरा को खत्म किया गया था। लेकिन इस बार जिन परिस्थितियों में ईरान को अपने सुप्रीम लीडर का चुनाव करना पड़ा है, उसमें इन नियमों को ताक पर रखना पड़ा है। फिलहाल सैन्य समर्थन के कारण मुश्तबा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है और इस कदम से अमेरिका और इजराइल को बड़ा झटका लगा है, जो ये मान रहे थे कि खामेनी की मौत के बाद ईरान की सेना बिखर जाएगी और फिर उसे ईरान में सत्ता परिवर्तन करने में आसानी होगी। लेकिन ईरान बिखरने की जगह एकजुट हो गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी सैनिक निशाना बन रही हैं, जिसके चलते अब डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है, क्योंकि ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके हमले में सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। अगर ईरान का दावा सच होता है तो फिर ट्रंप की मुसीबत बढ़ जाएगी। ईरान में तो सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर नहीं आए, अमेरिका में जरूर ट्रंप के खिलाफ सड़क पर अमेरिकी उतर आएंगे। खामेनी के साथ ईरान की आर्मी के चीफ अमीर हातमी की भी जान चली गई है और उनकी जगह अहमद वहीदी को नया आर्मी चीफ बनाया गया है। वहीदी ने भी इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने की कसम खाई है। उनके आदेश पर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। वहीदी पहले IRGC के डिप्टी कमांडर थे। हमले से पहले उन्होंने अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि पिछली गलतियों को दोहराना एक बड़ी गलती है और इस्लामिक रिपब्लिक अभी अपनी ताकत के पीक पर है। हम जनरल वहीदी के बारे में भी जान लेते हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि उनका ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का चीफ बनने के बाद ये जंग और तेज होने वाली है। वहीदी का असली नाम वहीद शाह चिरागी है और वो 27 जून 1958 को शिराज में पैदा हुए थे। वो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जल्द ही IRGC में शामिल हो गए और तेजी से ऊपर उठे। उन्होंने IRGC के कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई है। वो खामेनी के वफादारों में शामिल थे। खामेनी ने पहले ही इस बात का फैसला कर दिया था कि अगर अमेरिका या इजराइल के हमले में आर्मी चीफ अमीर हातमी की जान चली जाती है तो उनकी जगह वाहिदी नए सेना प्रमुख होंगे। ऐसे में जैसे ही आर्मी चीफ की जान चली जाने का ऐलान हुआ, तुरंत ही वहीदी के नाम का ऐलान कर दिया गया और उन्होंने इस जंग को और तेज करने का ऐलान कर दिया और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त धमाकों की आवाजें सुन रहा है। इजराइल में थोड़ी थोड़ी देर में धमाके हो रही हैं। ईरान में लोग बदला लेने की बातें कर रहे हैं। तेहरान में जगह जगह प्रदर्शन हो रही हैं और पूरा ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गया है। यानी ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि उनके हमले के बाद ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होंगे, नई सरकार आएगी, वो सब कुछ फेल हो गया है। खामेनी और सेना चीफ दोनों की जान चली गई है। खामेनी के प्रमुख सलाहकार की भी जान चली गई है। लेकिन ईरान में कुछ भी बदलता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस नीति पर आयतुल्लाह अली खामेनी की सरकार चल रही थी, उसी पर नई सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।